राज्य मध्य प्रदेश की जरा याद करो वो कहानी। मुगलों के जुल्म के सामने रानी दुर्गावती ने नहीं झुकाया था सर। आवाज से ही कांप जाती थी अकबर की सेना। रानी दुर्गावती वो वीर और साहसी महिला थी जो अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो गई थीं। रानी दुर्गावती ने 12 युद्धों में से 51 युद्ध में विजय प्राप्त की थी। जरा याद करो वो कहानी। मुगलों के जुल्म के सामने रानी दुर्गावती ने नहीं झुकाया था सर। आवाज से ही कांप जाती थी अकबर की सेना। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ था। हिंदुस्तान में अगर सबसे पहले किसी महिला की वीरता की गाथा का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम वीरांगना रानी दुर्गावती का आता है। रानी दुर्गावती वह वीर और साहसी महिला थीं जो अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो गई थीं। वे बहुत ही बहादुर और साहसी महिला थीं जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद न केवल उनका राज्य संभाला बल्कि राज्य की रक्षा के लिए कई लड़ाइयां भी लड़ी। रानी दुर्गावती ने 52 युद्धों में से 51 युद्ध में विजय प्राप्त की थी। अगर हमारे देश के इतिहास की बात की जाए तो बहादुरी और वीरता में कई राजाओं के नाम सामने आते हैं, लेकिन इतिहास में रानी दुर्गावती ऐसी शख्सियत हैं जो अपने पराक्रम के लिए जानी जाती हैं। रानी दुर्गावती अपने पति की मृत्यु के बाद गोंडवाना राज्य की उत्तराधिकारी बनी और उन्होंने लगभग 15 साल तक गोंडवाना राज्य में शासन किया। आइए नमन करें उन्हें जिन्होंने हमें और देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। दुर्गाष्टमी के दिन पैदा होने पर माता पिता ने नाम रखा था दुर्गावती। इतिहासकार आनंद राणा बताते हैं कि रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ था। रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए इनका नाम दुर्गावती रखा गया। इनके नाम की तरह ही इनका तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता चारों ओर प्रसिद्ध थीं। इनका जन्म चंदेल राजवंश के कालिंजर किले में, जो कि वर्तमान में बांदा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके पिता चंदेल वंश के सबसे बड़े शासक थे जो मुख्य रूप से कुछ बातों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। शुरुआत से ही पिता को करने लगी थी उनके काम में मदद। रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी और तलवारबाजी का बहुत शौक था। इनकी रुचि विशेष रूप से शेर और चीते का शिकार करने में थी। इन्हें बंदूक का भी अच्छा खासा अभ्यास था। इन्हें वीरतापूर्ण और साहस से भरी कहानी सुनने और पढ़ने का भी बहुत शौक था। रानी ने बचपन में घुड़सवारी भी सीखी थी। रानी अपने पिता के साथ ज्यादा वक्त गुजारती थीं। उनके साथ वे शिकार में भी जाती और साथ ही उन्होंने अपने पिता से राज्य के कार्य भी सीख लिए थे और बाद में वे अपने पिता का उनके काम में हाथ भी बटाने लगी थीं। उनके पिता को भी अपनी पुत्री पर गर्व था क्योंकि रानी सर्वगुण संपन्न थीं। इस तरह उनका शुरुआती जीवन बहुत ही अच्छा बीता था। दलपत शाह से शादी करना चाहती थी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के विवाह योग्य होने के बाद उनके पिता ने राजकुमार की तलाश शुरू कर दी। दूसरी ओर दुर्गावती दलपत शाह की वीरता और साहस से बहुत प्रभावित थीं और उन्हीं से शादी करना चाहती थी, किंतु उनके राजपूत न होकर गोंड जाति के होने के कारण रानी के पिता को यह स्वीकार न था। दलपत शाह के पिता संग्राम शाह थे जो कि गढ़ा मंडला के शासक थे। वर्तमान में ये जबलपुर, दमोह, नरसिंहपुर, मंडला और होशंगाबाद जिलों के रूप में सम्मिलित है। संग्राम शाह रानी दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर उन्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कालिंजर में युद्ध कर रानी दुर्गावती के पिता को हरा दिया और सन 1542 में राजा कीरत राय ने अपनी पुत्री रानी दुर्गावती का विवाह दलपत शाह से करा दिया। रानी दुर्गावती और दलपत शाह की शादी के बाद गोंड ने बुंदेलखंड के चंदेल राज्य के साथ गठबंधन कर लिया। सन 1545 को रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। इसके बाद सन 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। तब वीर नारायण सिर्फ 5 साल के थे। रानी दुर्गावती ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठाकर खुद राज्य की शासक बन गई।